मसीह यसु के बाबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। मैं गुलफाम सरा मट्टू और आज का टॉपिक है हमारा क्या हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए। सो आप ये वीडियो देखें, मेरा ईमान है कि आप इस वीडियो से बहुत सी बरकत पाएंगे। आप ये वीडियो देखें। मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुर्बानी की जो ईद है वो आने वाली है और इस ईद के ऊपर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और वो ये सवाल लेकर बहुत से रहनुमाओं के पास भी जाते हैं और बहुत से रहनुमाओं की तरफ से उनको ये गाइड किया जाता है कि आप खा लें, कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के ऊपर खुद कुछ कहूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखें। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, चाहे वो अपना मुलाजिम है, चाहे वो झाड़ू निकालता है, चाहे वो गटर साफ करता है, कोई भी है, चाहे वो गरीब है। गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देने की शरीयत में मुमानअत है। ठीक है, वो मांगने आ जाए तो आप कह सकते हैं कि हमारी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, हमारी ये कुर्बानी और ये हमारी इबादत है, तो ये गोश्त हमसे मुसलमानों को खिला सकते हैं, उनको मना है। अगर किसी ने खिलाया तो कुर्बानी हो जाएगी, मगर ये गोश्त देना उसका गैर मुस्लिम को देना ये नाजायज है, गुनाहगार होंगे देंगे तो। कुर्बानी अलबत्ता हो जाएगी। आपने इस वीडियो को देखा और मैं अपनी वीडियो के अंदर सबसे पहले मसीही बहन भाइयों से बात करूंगा, उसके बाद मुस्लिम बहन भाइयों से बात करूंगा और वीडियो के एंड में मैं मौलवी साहब के लिए एक छोटा सा मैसेज भी दूंगा। सबसे पहले अपने मसीही बहन भाइयों के लिए मैं 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूं। अगर आप इन 3 पॉइंट्स से एग्री करते हैं तो आप कभी भी कुर्बानी का गोश्त नहीं खाएंगे। बाइबल के मुताबिक ये वाली जो कुर्बानी है जो इब्राहिम ने की, ये असल में इसहाक की कुर्बानी है। मतलब इब्राहिम इसहाक को लेकर गए थे कुर्बान करने के लिए, लेकिन मुस्लिम बहन भाइयों का ये मानना है कि वो इसहाक नहीं बल्कि इस्माइल को लेकर गए थे कुर्बानी करने के लिए, और वो उसी की याद में इस्माइल की कुर्बानी करते हैं। तो अगर तो आप कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसहाक की कुर्बानी से इनकार कर रहे हैं, बाइबल के अंदर जो लिखा है उससे इनकार कर रहे हैं, और आप इस्माइल की कुर्बानी में शामिल हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि कुर्बानी वाले जानवर के ऊपर पूरी फैमिली के लोग हाथ रखते हैं ताकि उनके गुनाह उस कुर्बानी के जानवर पे मुंतकिल हो जाएं। और जब आप उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाते हैं तो इसका मतलब है कि जो उनके गुनाहों के लिए जानवर कुर्बान किया गया है, आप उनके गुनाहों की कुर्बानी वाले जानवर का गोश्त खा के उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने खुद कुर्बान होकर हमारी खातिर अपनी जान देकर हमें हर किस्म की कुर्बानी से आजाद कर दिया है। तो इसलिए हमें किसी भी कुर्बानी में शामिल होने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें खुद कुर्बानी करने की जरूरत है। अगर आप मेरे इन 3 पॉइंट से एग्री करते हैं तो आप जरूर कुर्बानी का गोश्त नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप एग्री नहीं करते तो आप फ्री हैं। फिर जिन लोगों ने आपको गाइड किया है कि आप कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं, वो एक टाइम था, एक जमाना था जहाँ पे लोग जो है वो अबॉर्शन करके और उस तरह के बच्चे खाया करते थे, उनसे मना किया गया है खाने के लिए। तो फिर आपकी मर्जी है, जब गलत काम किसी ने करना होता है तो वो फिर बहाने ढूंढ के और बहाने कोई भी बनाकर वो गलत काम में शामिल हो जाता होता। और अब मैं बात करना चाहूंगा अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों से कि प्लीज इस कुर्बानी को आपकी शरीयत के मुताबिक जो कुर्बानी है इसका गोश्त किसी भी मसीही को ना दें, किसी भी क्रिश्चियन को ना दें। एक तो आपकी शरीयत के मुताबिक किसी भी नॉन मुस्लिम को गोश्त देना ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, नाजायज है। तो आप अपना भी ईमान कायम रखें, अपनी शरीयत पर चलें और मसीहियों का भी ईमान ना खराब करें। जब पूरा साल मसीहियों ने दाल रोटी खाकर और मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर लिया तो ये हफ्ता 10 दिन भी गुजारा कर लेंगे, दाल रोटी खा लेंगे। और वीडियो के एंड में मैं मैसेज देना चाहूंगा मौलवी साहब को। मौलवी साहब ने जो अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया है कि गैर मुस्लिम को गोश्त देना नाजायज है। अब जहां बात कर दी उन्होंने गैर मुस्लिम की, उसके साथ गैर मुस्लिम का उन्होंने खाका क्या खींचा है, इमेज क्या दिखाया है। मुलाजिम है, चाहे वो झाड़ू निकालता है, चाहे वो गटर साफ करता है, कोई भी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो सफाई करने वाला है, चाहे वो झाड़ू फेरने वाला है, चाहे वो गटर खोलने वाला है, चाहे वो मुलाजिम है। मतलब गैर मुस्लिम के लफ्ज के साथ गटर खोलने वाला और झाड़ू फेरने वाला ये लफ्ज इस्तेमाल करने शायद लाजमी थे। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में रहने वाले 80% से 90% लोगों का यही हाल है कि जब भी गैर मुस्लिम की बात आती है तो उनके जहन में एक झाड़ू फेरने वाला, गटर खोलने वाला इमेज आता है, जबकि ये मौलवी साहब अपने बयान में ये कह सकते थे कि वो गैर मुस्लिम
चाहे आपका पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी फेलो क्यों ना हो, चाहे आपके ऑफिस में साथ काम करने वाला कुलीग क्यों ना हो, या आपके बचपन का बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन आप उसको कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते। लेकिन इन्होंने अल्फाज का इंतखाब किया, झाड़ू फेरने वाला, गटर खोलने वाला। जब गैर मुस्लिम को समझा ही ऐसा जाएगा, जब उसका इमेज ही ऐसा पेश किया जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेशन तो ऑब्वियसली फिर माशरे में आएगी। इसीलिए जब भी कोई क्रिश्चियन बंदा होटल खोलना चाहता है या रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो उसको ये चीज फेस करनी पड़ती है कि लोग कहते हैं ये नापाक है, ये पाक नहीं है, हम इसके हाथों का बना हुआ खाना खा नहीं सकते। और यही लोग जब यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पे जाके बड़े शौक से सारी चीजें खा रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान में आपने पाकिस्तान में रहने वाले मिनोरिटी का या क्रिश्चियन कम्युनिटी का आपने इमेज ही ये बना दिया हुआ कि वो नापाक है, वो गटर खोलने वाले हैं या वो सफाई करने वाले हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज नेगेटिव इमेज देने के बजाय पॉजिटिव चीजें आप करने की कोशिश किया करें, पॉजिटिव ही मैसेज दिया करें, पॉजिटिव मैसेज ही डिलीवर किया करें अपने सुनने वालों के लिए, ताकि माशरे में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो और भाईचारा कायम हो सके। मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो नीचे शेयर का बटन है, आप उसको जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक के बटन को अपने अंगूठे के साथ दबाकर उसको नीला कर दें।